मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, आप लोग 10 जून को सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे चुके हैं और कल मैंने सॉल्व भी दिया था। उसमें 2-3 प्रश्न उत्तर बताने में गलती हो गया था। उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पर मैंने सुधार दिया है। प्लस उसके अलावा भी आप लोगों को अगर लगता है कि कहीं पर कुछ फॉल्ट है तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके अनुसार मैं सुधार दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि सीडीपीओ का जो प्रारंभिक परीक्षा था उसमें 100+100 कुल 200 क्वेश्चंस आपके थे। पेपर 1 में 100 और पेपर 2 में 100। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बेहतरीन तरीके से पीएससी के द्वारा इस एग्ज़ाम को 2-3 शहरों के सेंटर्स में ले लिया गया, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। लगभग 70,000 कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन किया था। हालांकि बाद में जो डेट दिया गया उसमें वृद्धि हो गई, पहले 30,000 भी नहीं थे। लेकिन जहां तक एग्जाम देने वालों की संख्या है तो अलग अलग स्टूडेंट्स के आधार के बातचीत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 40% ही इसमें अपीयर हुए हैं, यानी कि 28 से 30,000 लोगों की अपीयरेंस रही है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि क्यों नहीं अपीयर हुए, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि कटअप में उसका भी एक छोटा सा रोल होगा। अब मन में आपका प्रश्न उठ रहा होगा कि इस 200 क्वेश्चन में कितना बना लेने से लगभग सेफ हो जा सकता है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इस पर आप ज्यादा सोच विचार भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 19 जुलाई से फिर मेंस भी है, फिर 10 अगस्त से इंटरव्यू भी आपका शुरू हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको समय किल नहीं करना है। यहाँ पर जो भी आकलन किया जाता है, हर कट ऑफ के निर्धारण से पहले मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, यह सिर्फ आकलन है। इससे आप लोगों को वास्तविकता कहीं से नहीं मानना है, चाहे इससे आपका कम स्कोर हो या इससे अधिक स्कोर हो। हर स्थिति में अपने रिजल्ट को इस आधार पर कंफर्म ये नहीं मानना है कि कंफर्म हमारा नहीं होगा अथवा कंफर्म हमारा रुक जाएगा। इसलिए हमारी यही सलाह रहती है कि जो भी आपका स्कोर है, मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, ऐसे भी इसमें 12-15 दिन जो है आपको तैयारी करना है, उसके बाद तो रिजल्ट ही आ जाएगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन हो जाएगा। इसलिए मुख्य परीक्षा का तैयारी निश्चित रूप से शुरू कर दीजिए। और यह 15 दिन आप बर्बाद कर देंगे तो रिजल्ट अगर आपका आ भी जाता है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी कहीं से आपका इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आग्रह करते हैं कि कटअप क्या हो सकता है, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूं। अन्यथा इतने कम सीट्स के लिए कटअप से संबंधित, आकलन से संबंधित वीडियो बनाना थोड़ा सा हमारे लिए भी कठिन हो जाता है। इसलिए आप लोग इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो के आधार पर आप लोग कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। और मुख्य परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से आप लोगों को रेगुलर करते रहना है। और कल से रेनेसा आईएएस में भी मुख्य परीक्षा के क्लासेस शुरू हो रहे हैं, जिसमें एलएसडब्ल्यू जीएस1 और जीएस2 पेपर रहेंगे और रेगुलर क्लासेस चलेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चलेंगे। डिटेल के लिए 9661163344 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब जहां तक आपकी बात कटअप की है, तो कटअप कई मैटर्स पर इस बार निर्धारित करेगा सीडीपीओ पर। पहला तो कुछ ऐसे मैटर्स पर हम लोग बात कर लेते हैं जो कटअप को बढ़ा सकता है ना। तो कटअप बढ़ाने के जहां तक मैटर्स की बात है तो बहुत ही कम पॉइंट्स मुझे मिले, यानी कि नॉर्मली हम लोग मान सकते हैं कि कटअप शायद जितना आप सोच रहे हैं उससे कम रह सकता है हमारे विचार से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओनली 1000 जो है आपके लगभग इसी के आसपास रिजल्ट आपके रहने वाले हैं। ठीक है, 1100 बढ़ सकता है, 100 घट जा सकता है, वो आपका एक एवरेज मैं बता रहा हूं। तो 1000 आपका रिजल्ट रह सकता है। सीट्स तो ओनली 64 है और ऊपर से इसमें आपका महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है, क्षैतिज आरक्षण है, वर्टिकल नहीं है, ध्यान रखेंगे महिलाओं के लिए। तो सीट्स कम है और रिजल्ट्स जो प्रीलिम्स में आने वाले हैं वह बहुत कम आने वाले हैं, ओनली 1000। यह कटअप को अप करेगा, क्लियर। क्योंकि जेपीएससी में 5000 रिजल्ट आने वाले थे, तो कटअप को डाउन करने का एक फैक्टर्स था। सीट वहां पर जो थे आपके काफी अधिक थे,
तो चलिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को डाउन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके कट ऑफ को डाउन करेंगे। पहला जो है आपका करेंट अफेयर्स, जो पेपर 2 में पूछा गया था वो आउट ऑफ ट्रेंड था। जो सिविल सेवा में आपका पूछा जाता है इस तरीके का करेंट अफेयर्स, अधिकांश, ऐसा नहीं कि सारा, कुछ 50% प्लस करें। और करेंट अफेयर्स की अच्छी खासी संख्या थी, उसमें 50% से ऊपर करेंट जो है आपके आउट ऑफ ट्रेंड थे। ये कट ऑफ को डाउन करेगा। बहुत सारे एग्जाम्स आसपास में 10 जून के आसपास में आपका होने वाले हैं या हो चुके हैं। जैसे आपके बैकलॉग एग्जाम थे वो 7 से 9 जून तक थे, हालांकि उसमें संख्या जो है बहुत कम थी। लेकिन आईएएस का एग्जाम जो है 16 जून को है। जेपीएससी मेंस का एग्जाम जो है 22 जून से है। संख्या कम मैटर नहीं करता है कि बैकलॉग में 154 ही थे। मैटर ये करता है कि चाहे वो बैकलॉग के एग्जाम स्टूडेंट्स दे रहे हों या फिर जेपीएससी मेंस के दे रहे हों, दोनों सेक्शन में निश्चित रूप से झारखंड के मेधावी छात्र शामिल होने वाले हैं जिन्होंने पीटी क्लियर किया था। अब वहां पर जब उनका एग्जाम था तो सीडी पेपर ध्यान नहीं दे पाए होंगे, सिंपल सी चीज है। प्लस आईएएस का एग्जाम है तो कुछ ऐसे स्टूडेंट, खास करके झारखंड के स्टूडेंट जो आईएएस देना चाहते होंगे, जेपीएस सीडीपीओ पर पूरा फोकस नहीं हो पाए होंगे। अब 22 जून को जिनका एग्जाम है वो तो शायद ही संभावना है, अगर दिए भी होंगे तो बिना तैयारी का दिए होंगे। ठीक है, तो ये सब कट ऑफ जो है आपका डाउन करेगा। झारखंड के कुछ क्वेश्चन जो देखे गए पेपर 1 में वो थोड़ा सा टफ थे, यह कट ऑफ को डाउन करेगा। साइंस का क्वेश्चन जो था आपका, क्वेश्चन तो ट्रेंड के अनुसार था, कोई दो मत नहीं है, और सिविल सेवा के आपका जो स्टैंडर्ड होता है उसके अनुसार था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन टफ था क्वेश्चन, 50% से अधिक बनाना एक बहुत ही बड़ा चुनौती था सभी के लिए। उसके बाद आपका हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए मॉडर्न में जो स्टेटमेंट पर आधारित थे, और कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी थे हिस्ट्री के क्वेश्चन, और हिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन थे जिसके कारण ये कट ऑफ को डाउन करने में मदद करेगा। रीजनिंग इजी था, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये कट ऑफ को बढ़ाने में आपका योगदान देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर भी कट ऑफ को कम करने वाले में मैंने इसलिए रखा है कि सिविल सेवा की जो तैयारी करते हैं और पीटी में जो बैठते हैं, सामान्य रूप से उनका मुख्य परीक्षा का तैयारी पहले से कंप्लीट होता है या उनको भरोसा रहता है कि कर लेंगे। तो रीजनिंग का जहां तक बात है तो सिविल सेवा में झारखंड में खास करके रीजनिंग का प्रचलन नहीं है। पीटी में एक बार रखा गया था 5वां जेपीएससी में, उसके बाद तो रीजनिंग उससे पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं। पहले था, लिमिटेड आते थे, लेकिन बाद में तो इधर आपका लगभग 7-8 साल से रीजनिंग है नहीं। तो जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं खास करके झारखंड के, उनका रीजनिंग जो है थोड़ा सा वीक होता है बहुत सारे कैंडिडेट का। बाकी सेक्शन उनका बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। तो एक फैक्टर ये उस कारण से कट ऑफ को डाउन करेगा। आउट ऑफ स्टेट के कैंडिडेट्स भी जनरली जो है सिविल सेवा में भाग लिया करते हैं। क्लियर? तो जहां तक यहाँ के सिविल सेवा की बात है, झारखंड के सिविल सेवा की बात, तो उसमें तो कुछ कैंडिडेट आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेड आते हैं। जो 11th जेपीएससी हो या 14th, क्योंकि यहाँ का एक लिटरेचर पेपर डाला गया है, पीटी में झारखंड स्पेशल डाला गया है, और दूसरा जो है यहाँ पर टाइमली एग्जाम्स वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए उनकी प्राथमिकता की सूची में झारखंड के सिविल सेवा तो रहते हैं नहीं। ये इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि यहाँ पर जब भी आपका रेगुलर देते आउट ऑफ स्टेट वाले यहाँ के एग्जाम्स को, तो उनका भी तैयारी झारखंड के अनुसार रहता। तो रेगुलर तो यहाँ देते नहीं हैं, रेगुलर नहीं देते हैं तो झारखंड की तैयारी एवरेज उनकी रहती है, लास्ट राउंड में पढ़ते हैं। और सीडीपीओ में झारखंड का अच्छा खासा पोर्शन था, 30-35 क्वेश्चन का, और टफ भी था झारखंड का जो लोकल आपका जीके था। तो आउट ऑफ स्टेट वाले को पहला इस कारण से इंटरेस्ट नहीं रहता है यहाँ के एग्जाम्स में कि टाइमली नहीं होते हैं, तो तैयारी नहीं था तो सीडीपीओ भी भर करके भी समान रूप से मान सकते हैं कि अधिकांश लोग नहीं आए होंगे। दूसरा, उनके नहीं आने का जो कारण है वो निश्चित रूप से आपका कारण यह है कि सीट काफी कम थे, ऊपर से 50% आरक्षण जो है
महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है, प्लस जो नॉर्मली 60% आरक्षण होता है तो है ही, तो 8-10-12 सीट के लिए शायद ही कोई इतना कष्ट करके झारखंड आए अपने अन्य एग्जाम्स को छोड़ करके, ये भी कट ऑफ को डाउन करेगा। एक जो बहुत बड़ा फैक्टर्स है, भले ही आपका पिछला साल वैकेंसी जुलाई में आ चुका हो, लेकिन इसका जो लेटेस्ट वैकेंसी आता है उसके साथ डेट्स आ जाते हैं पीटी के, मेंस के और इंटरव्यू के। इस स्थिति में तैयारी करने का तो खैर कोई मैटर ही नहीं है, रिवीजन करने का भी अच्छा से अवसर कैंडिडेट्स को नहीं मिला है। ऊपर से कई जो खास करके मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे उनको जेपीएससी मेंस वगैरह भी देना था, बैकलॉग भी देना था, है ना, तो उससे भी वो डिस्टर्ब रहे हैं, उससे भी आपका कट ऑफ डाउन हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं कट ऑफ डाउन से रिलेटेड हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है कि सीट्स यहाँ पर बहुत कम है और जनरल मेंस कैंडिडेट्स के लिए तो सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, 10-12 सीट्स 13 सीट आपका उपलब्ध हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा आप जब जैसे ही क्लियर कर लेते हैं तो फिर सारे एग्जाम्स एक समान हो जाते हैं, यानी कि एक सीट रहे चाहे आपका 1000 सीट रहे, क्योंकि 1000 के लिए 15,000 कैंडिडेट कॉल होंगे और एक सीट के लिए 15 कैंडिडेट कॉल होते हैं। यानी कि मुख्य परीक्षा का स्टैंडर्ड जो होता है, हर संभावनाएं जो होती हैं वहां से पूरी तरीके से हर एग्जाम्स के लिए चाहे जितना भी सीट्स हो हमेशा जो है समान होता है किसी भी आयोग में। अब हम लोग आते हैं कट ऑफ के अगले चरण में। ये प्रारंभिक चरण था। अगले चरण में जाने से पहले ये समझ लीजिए वहां जो वर्ड यूज होगा, ई फॉर इजी, एम फॉर मॉडरेट, टी फॉर टफ, सी फॉर कंफ्यूजिंग। दोनों पेपर में इस सारे वर्ड्स को आपको EMTC को ध्यान में रखना है, वहां पर जब यूज करूंगा इजी, मॉडरेट, टफ एंड कंफ्यूजिंग, ये दोनों साथ में रहेगा। उसके बाद अपनी ओर से जो हमारा आकलन है कट ऑफ वो बता दिया जाएगा। जहां तक बैकलॉग मुख्य परीक्षा का कट ऑफ है, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद शाम तक जो है बैकलॉग मुख्य परीक्षा का कट ऑफ का वीडियो भी शाम तक या रात तक मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए पेपर 1 और पेपर 2 आपका 2 एग्जाम्स लिया गया 2 पालियों में। यहाँ पर जो मैंने आकलन किया है ये हमारा आकलन है, इसको पूरा सटीक नहीं मानना है आपको। इजी क्वेश्चन जो थे पेपर 1 में 50 क्वेश्चन थे, मॉडरेट 23 थे, टफ एंड कंफ्यूजिंग 27 थे, जबकि पेपर 2 में आपका इजी क्वेश्चन 52, मॉडरेट 23, टफ एंड कंफ्यूजिंग 25 क्वेश्चन आपका रहा। अब इसमें आपको कितना बनाना चाहिए था मिनिमम, यहाँ पर आपको कम से कम 40 सॉल्व करना था इजी क्वेश्चंस, यहाँ आपको 12 सॉल्व करना था मॉडरेट क्वेश्चन, और ये जो आपको सॉल्व करना था 7, यानी कि जो टोटल हो गए यहाँ पर 59 क्वेश्चन पेपर 1 में आपको सॉल्व करना चाहिए था। इसके बाद जो पेपर 2 की जहां तक बात है 52 इजी क्वेश्चन थे, इसमें 41 आपको सॉल्व करना चाहिए था। मॉडरेट में आपको 23 सॉल्व करना चाहिए था, 11 सॉल्व करना चाहिए था, और जो कंफ्यूजिंग सेक्शन है 25, इसमें मिनिमम 6 आपको सॉल्व करना चाहिए था। ये आपके हो गए 58। ओके, तो जो टोटल आपका आ रहा है 59 प्लस 58, इट मीन्स 117। क्लियर? इसमें एक फैक्टर्स +2 और करना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर इसलिए जोड़ा जा रहा है तो 119 से होता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत कम है ना, रिजल्ट बहुत कम है, इसलिए 2 नंबर यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूं। तो माना जा सकता है कि आपका 119 आपका कट ऑफ है, लेकिन इसमें मैं ±3 अपनी ओर से जोड़ रहा हूं इसमें। लेकिन जो हमारा आकलन है 119 से जनरल के लिए, जनरल मेल्स के लिए 119 आपका कट ऑफ, जिसमें ±3 आपका संभव है चेंजिंग। क्लियर? ये कट ऑफ हुआ। अब एक मैटर और आता है महिलाओं का कट ऑफ। क्लियर? चूंकि देखिए यहाँ पर 50% रिजर्वेशन है,
50% रिजर्वेशन है, लेकिन आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसका अर्थ होता है कि जो भी रिजल्ट आएगा 100% जो भी रिजल्ट आता है वहाँ देख लिया जाएगा कि महिलाएं कितनी आ गई हैं। महिलाएं अगर आपका 100, देखिए एक चीज अब पर और डिपेंड करता है कि सिंगल कट ऑफ अगर कर देता है तब तो फिर यही कट ऑफ रहेगा, लेकिन बाय द वे महिलाओं के लिए अलग कट ऑफ जारी करना पड़ा आयोग को। जैसा कि देखा जाता है आरक्षण नहीं होने के बावजूद कट ऑफ जो हैं चेंज होते हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो महिलाएं तो जनरली आपका 5% आरक्षण रहता है जेपीएससी के एग्जाम्स में या सीजीएल के एग्जाम में, तो वहाँ 5% तो कोई मैटर नहीं करता है, वो अपने आप आ जाते हैं। लेकिन यहाँ 50% आरक्षण है, वो अपने आप नहीं आ पाएंगी। 10-20% आएंगी, तो 25-30% जो है आपका महिलाओं को अलग से लेना पड़ेगा रिजल्ट में आयोग को। इसलिए महिलाओं का कट ऑफ में आप मान सकते हैं कि 4 क्वेश्चन तक डाउन हो सकता है, 114 तक आपका जा सकता है। क्लियर? जहां तक आपका ईडब्ल्यूएस बीसी वगैरह का कट ऑफ है तो 119 के आसपास से रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट वगैरह का कोई समय उससे ज्यादा नहीं रखेगा आयोग, गारंटी है, भले ही रिजल्ट क्यों ना बढ़ाना पड़े। जहां तक SC ST की कट ऑफ की बात है तो आपका 108 से 110 रहना चाहिए। ओके, 108 से 110 ये फीमेल्स का हो गया। जितना भी यहाँ कट ऑफ रहेगा, अगर 119 रहता है तो उससे 4 क्वेश्चन कम आप रख सकते हैं महिलाओं के लिए, अगर सिंगल कट ऑफ नहीं रखता है। तो हमारा यही आकलन है 119 +-4 प्लस महिलाओं के लिए +-3 महिलाओं के लिए -5, 114 से 115 कर देते हैं, है ना। और SC ST के लिए 108 से 110 प्रारंभिक परीक्षा के लिए। क्लियर? रिजल्ट बहुत कम है हमारा, बस एक इसे आकलन समझिएगा, हमारा प्रयास समझिएगा। जो एक तनाव होता है आफ्टर एग्जाम, मैं जानता हूं कि कितना कट ऑफ हो सकता है, उस तनाव से निकालने के लिए ही सिर्फ मैं ये वीडियो बनाता हूं, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं रहता है। इसलिए इससे अधिक या इससे कम कुछ भी आ रहा है तो अपने रिजल्ट को कहीं से कंफर्म भी नहीं मानना है, ये भी नहीं सोचना है कि हमारा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? क्योंकि हमारे पास सारे 30,000 कैंडिडेट के या 35,000 जो भी दिए हैं, हमारे पास तो डाटा है नहीं, ठीक है, वो आयोग के पास डाटा है। आयोग के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाएगा और कट ऑफ जारी किया जाएगा वही रियल कट ऑफ होगा, ये रियल कट ऑफ नहीं है। क्लियर? यानी कि 119 से दो नंबर का फैक्टर जोड़ा गया, इसको जोड़ने के बाद, है ना, उसमें +-3 महिलाओं के लिए -4 से 5 कर दीजिए, 114 से 15, और SC ST जो आपका है उनका 108 से 10। महिलाओं का कट ऑफ उसी स्थिति में डाउन होगा अगर सिंगल कट ऑफ के आधार पर रिजल्ट नहीं लिया जाता है, क्योंकि 50% महिलाएं खुद ब खुद जनरल वाले रिजल्ट में नहीं आ पाएंगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है आपका SC में अलग है 50%, ST में अलग है, जनरल का 50% अलग है, सारे 50% अलग है। सारे चीजों पर हमने चर्चा कर दिया। जिनको भी CDPO का मुख्य परीक्षा के क्लासेस को करना है, GS पेपर 1, GS पेपर 2 और LSW के साथ क्लासेस शुरू हो रहे हैं, निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। और बैकलॉग से रिलेटेड कट ऑफ जो है आपके आज रात को आएंगे।